भैया फर्स्ट टाइम जिस बैठे हमारी तो जान निकल गई। हाँ नहीं मर जाएंगे, हमारी बस की बात नहीं है। डाल दो मेरे अब कोई नहीं बैठने वाला, हम तो भैया कान पकड़ ली। ये ले लें, ये देखो बहुत है। अरे किचन सेट ना लो, लड़की थोड़ी है जो खेलेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अल्पिका श्रीवास्तव ब्लॉग। और आपको बता दें कि आज जन्माष्टमी है और हमारे यहाँ इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि हमारे यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है, तो वही हमने कुछ नहीं घर पे किया था। तो ये था मेला लगा हुआ था हमारे घर के पास जानकीपुरम में, तो हमने कहा चलो। सुचित्र बहुत परेशान किए थे, मम्मा मेला लगा दिखा दो। हमने कहा चलो चलते हैं। ये मेला 30 जुलाई से 8 सितंबर तक लगा हुआ था, तो हम लोग कहा चलो देखते हैं। तो वहाँ गए, देखा कुछ था ही नहीं। तो दुकान वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ घाटा चल रहा है, मेले में कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो हमने कहा अरे ये मतलब क्या, ये भी कुछ होता है। तो फिर बाद में वहाँ पर एक लोग जानने वाले मिल गए, उन्होंने कहा पास में जानकीपुरम में एक और मेला लगा है, वहाँ भी चले जाइए। तो वहाँ पर भी ज़्यादा दुकानें नहीं हैं। तो फिर हम लोग जो है कहा चलो चलते हैं। यहाँ झूला झूलने के लिए आए तो प्रणय राजी नहीं हुए, यहाँ सब बच्चे कूद रहे हैं तो वहाँ पर भी। तो हम लोगों ने कहा चलो हटाओ, 2-4 दुकानें ही थी, बस ऐसे ही घूम फिर के निकल आए। फिर हम लोग जो है पड़ोस में ही 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ये दूसरा मेला लगा हुआ है जानकीपुरम में। तो यहाँ 30 रुपये टिकट था, तो ये टिकट ले रहे थे, हमने एंट्री कर लिया है। और अब आपको बताएं इतनी नज़दीक अगर मेला लगेंगे, वो भी इतने बड़े बड़े, तो कहाँ से चलेंगे। और जो ये कमेटी वाले ही लगवाते होंगे, जो भी हो, मतलब इसका मुझे पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं था मेले में, सब बता रहे थे यहाँ पर भी कोई। तो हमने कहा जब एक ही एरिया में 3-4 किलोमीटर की दूरी पे इतना बड़ा मेला लगवा दोगे, तो यहाँ पर बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे ऐसे ही आते जाते हैं, अपना करते हैं जिनको शौक़ है डांस करने का। और फिर सुचित्र और इनके पापा जो हैं गए हैं वहाँ चश्मे और घड़ी की दुकान पे देख रहे हैं। तो हमने कहा बेटा घड़ी घर में पड़ी है, कोई नहीं पहनते हो। चश्मा लेकर के आए, वो भी नहीं पहना जो है नैनीताल से लाए थे। पर चित्र का मन था, हमने कहा चलो देख लेते हैं। तो बड़े खुश हो गए चश्मा लगा करके। पर जब मना किया गया तो इनका मुंह उतर गया था। तो कहते हैं ना बच्चों को शौक़ होता है। फिर उसके बाद में इनके पापा गए, वो ड्रैगन वाला झूला था, उसमें टिकट लेने गए। 100 रुपये में 2 टिकट थे, 50-50 रुपये के लेकर आए। फर्स्ट टाइम सुचित्र भी बैठने वाले थे, हम भी नहीं बैठे थे कभी, और इनके पापा भी नहीं बैठे थे। तो भाई गए, बहुत खुश थे सब लोग, बहुत मज़ा आया सबको कि हाँ अरे इसमें बैठेंगे। भैया बैठ तो गए सब लोग, ये लोग किसी तरीके से, जिसमें से इनके पापा लेकर बैठे, हम नहीं बैठे। हमने कहा तुम बैठ जाओ। अच्छा, ये रो बहुत रहा था। सुचित्र जाके पीछे बैठे, फिर उनको बुला लिया गया। हमने कहा नहीं पास में आके बैठो, आके आगे। तो ये सुचित्र फिर आगे बैठ गए। और क्या हुआ कि अभी चला झूला इसलिए नहीं था क्योंकि अभी और भी लोग थे, आ गए थे बैठने के लिए, तो उन लोगों को भी बिठाना था। और आपको बता दें इतनी नज़दीक में 4-5 किलोमीटर की रेंज में तो बड़े बड़े मेला लग जाएंगे, तो कहाँ से चलेगा। पहले के समय में हम लोग जब थे बचपन में, तो मेला लगता था तो एक ये होता था, ये मेला उठ के वहाँ जाएगा, वो मेला उठ के वहाँ जाएगा, ऐसे होता था। अब तो जैसे लग रहा है पूरे लखनऊ में हमको लग रहा है हर एरिया में लगा हुआ है, तो कहाँ से चलने वाला है मेला। तो अभी लोग 4-5 चक्कर लगा लिए, बच्चे बहुत रो रहे थे। हम भी आए, दोनों में देख लिया सब कुछ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इतना सामान आपको बता दें हकीकत में पहले के समय में मेला हटने वाला होता था, लोग कहते थे चलो अब मेला आखिरी है, जल्दी जल्दी चलो, वहाँ बहुत सस्ता सामान है। पहले ये होता था क्योंकि उनको पता था अब यहाँ से, अब क्या है यहाँ से उठेंगे हमको दूसरी जगह तुरंत मिलना है मेला। तो ये रेट इतना हाई रखते हैं कि चाहे जितना कह लो, ये लोग पैसा एक कम नहीं करते हैं। इस झूले पे, बिजली वाले पे, आपको बता दें सिर्फ पूरे उसमें 2 लोग बैठे थे। तो इतने नज़दीक में इतने मेले लगेंगे तो कहाँ से कोई आने वाला है। तो नुकसान नहीं होगा तो कौन सा फ़ायदा होगा भाई। ये लोग इतना सब कुछ देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि रुका झूला, वो सब लोग उतर गए। तो इनके पापा कहने लगे तुम भी बैठ जाओ, बार बार मुझसे कई बार बोले। तो हमने कहा चलो अच्छा ठीक है देखते हैं। फिर बैठ गए थे हम भी, पर मेरी हालत ख़राब हो गई। आपको बताया मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी, उसके बाद में दोबारा तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था बैठने का। और आप देख रहे हैं प्रणय कैसे मुंह बनाया हुआ है उसका, वो बहुत डरता है झूले से। पर ये था ना कि बच्चों को ले गए हैं तो कुछ ना कुछ झुलाना तो था ही।
यहाँ पर आप हमारे चेहरे के भाव को देखकर समझ गए होंगे कि हम कितना डर रहे हैं। उस सच में मुझे बहुत डर लग रहा था जब झूला घूम के आता था। आपको बताएं, फिर हमने उससे चिल्ला के बोला कि भैया आप रोको झूला, हम नहीं बैठ पाएंगे, उससे नहीं बैठा जाएगा। हमको खुद बहुत डर लग रहा है। आ रहे हैं, रुक जाओ। बस ये पहला और आखिरी, हम भैया नहीं बैठो। हम तो इसको लेके तो बिल्कुल नहीं बैठ पाए, खुद जान निकल गई थी। वहाँ पे यहाँ पे वहाँ भाई हिम्मत खत्म। अरे नहीं भैया, हम नहीं बैठ पाएंगे। हम बैठ गए, यही बहुत बड़ी बात है। जी ना उतार दो इनको, क्योंकि हम गोदी ले लो। ये फर्स्ट टाइम जिस बैठे हमारी तो जान निकल गई। अरे मर जाएंगे, हमारी बस की बात नहीं है। डाल दो मेरे को। इस पे बैठोगे? इस पे बैठ जा। सबकी हालत खराब हो गई। बता तो ना, सबकी हालत खराब हो गई उस पे बैठ के। अब कोई नहीं बैठने वाला। हम तो भैया कान पकड़ ली। मेरे नहीं 50 भाई तो स्कूल भी जाना है भैया। हाँ, अब चलो इधर से घूमते हुए निकल चलते हैं। नहीं, कार वार ले दो कुछ, वही कलरफुल वाली, कोई फायदा नहीं। कार ले दो, खेलते भी हैं। ये बाइक पूछो कितने की है? ये ले लें, ये देखो बहुत है। अरे किचन सेट ना लो, लड़की थोड़ी है जो खेलेगा। ये ABCD वाला है भैया, ये कितने का है? बाबू ये ABCD ठीक। हाँ, पढ़ाई वाली चीज बच्चा नहीं देखा था तुमने।